हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने फिर से एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ और ये जो लैपटॉप है एक गेमिंग लैपटॉप है। तो मैं बात कर रहा हूँ Asus के इस टफ A15 लैपटॉप की, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है FA506NCR-HN054W। तो ये जो मॉडल है ये एज ऑफ नाउ 60,990 का मिलता है ऑनलाइन। इस प्राइस में क्या आपको इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, सबके बारे में आपको बता दूंगा आगे। उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, Asus के लैपटॉप नॉर्मली बिल्ड क्वालिटी में अच्छे होते हैं, बट मैंने एक चीज नोटिस की, Asus दो तरह के लैपटॉप गेमिंग में लेके आता है। एक तो होता है फुली प्लास्टिक बॉडी और एक में मेटल यूज करता है। इस वाले में इन्होंने फुली प्लास्टिक यूज किया है, कहीं मेटल यूज नहीं किया है। हालांकि ये मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, MIL STD 810H का सर्टिफिकेशन है इसको। तो देखिए, बेस इसका पूरा प्लास्टिक है और डिस्प्ले का टॉप भी प्लास्टिक है। ये जो है ये भी प्लास्टिक है। इस पे थोड़े डिजाइन बने हुए हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं और टफ की ब्रांडिंग है यहाँ पर। ये प्लास्टिक है तो एक रिस्क मैंने ये देखी कि इस पे ना स्क्रैचेस या फिर डेंट्स वगैरह या फिर मींस कोई अगर ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराएगा तो बहुत जल्दी डेंट्स हो जाते हैं इसमें। तो थोड़ा बहुत इसमें ये दिक्कत आ सकती है, आपको मजबूती में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि फ्लेक्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल प्लास्टिक है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। स्क्रीन की वॉवलनेस की बात करें तो देखिए, स्क्रीन की वॉवलनेस नहीं के बराबर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2.3 kgs का है। ये हेवी है, 2.3 किलोज आसान नहीं होता, एक हाथ से लेके तो आप मूव नहीं कर पाओगे। आपको इसको ऑब्वियसली दो हाथ से ही कैरी करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक है, डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही कि बॉडी में थोड़ा अच्छा काम कर सकता है Asus। तो इनको ऑलमोस्ट सब लैपटॉप में मेटल दे देना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक में काफी दिक्कत आती है, स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो आपको राइट साइड लैपटॉप के सबसे पहले यहाँ किंगस्टन लॉक मिलता है, फिर यहाँ एग्जॉस्ट मिलता है, फिर आपको यहाँ पे USB 3.2 जनरेशन 1 का टाइप A पोर्ट मिलता है। इसके अलावा राइट साइड कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर DC इन पोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको 180 वॉट का चार्जर मिलता है साथ में। फिर आपको यहाँ पर लैन पोर्ट मिलता है जो कि 1 Gbps का लैन पोर्ट है। फिर आपको यहाँ पे HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है, मीन्स आपको यहाँ पर 8K @ 60 Hz का भी सपोर्ट मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर दो USB 3.2 जनरेशन 1 के टाइप A पोर्ट्स मिल जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक टाइप C पोर्ट मिलता है। ये जो टाइप C पोर्ट है ये USB 3.2 जनरेशन 2 की स्पीड सपोर्ट करता है और ये डिस्प्ले आउट सपोर्ट करता है, पर ये पावर डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता है। ये एक चीज है क्योंकि इसको पावर बहुत ज्यादा चाहिए और यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने दे दिया है। फिर आपको यहाँ पर हेडफोन कम माइक का एक पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा और ज्यादा पोर्ट्स नहीं है, आपको थंडरबोल्ट वगैरह नहीं मिलता क्योंकि AMD में थंडरबोल्ट नहीं रहता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो ये आता है AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ, जो कि 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है 7435HS। ये जो प्रोसेसर है ये 8 कोर का प्रोसेसर है और हाइपर-थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। तो आपको 16 थ्रेड्स मिल जाती हैं। 3.1 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड और 4.5 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट स्पीड सपोर्ट करता है। 45 वॉट्स इसकी रेटेड TDP है और अकॉर्डिंग टू AMD ये 35 वॉट्स से लेके 54 वॉट्स तक कंज्यूम करता है डिपेंडिंग ऑन लोड। मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पे स्टेबिलिटी टेस्ट रन किया तो मैं देखा कि ये बूस्ट में 66 वॉट्स तक जा रहा था, जो कि अच्छी बात है, मींस आपको परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है। ऐसे इस प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर की स्पीड अच्छी है, बट ये Ryzen 7 जो है ना, इसको आप i7 से कंपेयर मत करना। 12 जनरेशन i7 जो है इंटेल का, वो इससे फास्ट है। तो आगे मैं आपको बेंचमार्क्स में दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं मेमोरी की, तो आता है 16 GB की DDR5 मेमोरी के साथ, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज की है इस पे। अब अच्छी बात है कि इस पे आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलती हैं। एक रैम स्लॉट में तो अभी रैम लगी हुई है 16 GB की और एक रैम स्लॉट एम्प्टी, इस पे आप और रैम अपग्रेड कर सकते हो। बाकी अच्छी बात है कि जो DDR5 मेमोरी है वो अपने आप में ही सिंगल स्टिक भी उसकी डुअल चैनल मोड पे काम करती है। कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी है इसका। 2 रैम स्लॉट्स यूज कर लोगे तो क्वाड चैनल में चलता है। एज ऑफ नाउ ये डुअल चैनल में एक्टिव है। तो ये DDR5 की टेक्नोलॉजी है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इस पे डुअल चैनल मिलता है। तो यहाँ पर कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है। बात करते हैं स्टोरेज की, तो आता है 512 GB की सैमसंग की Gen 4 M2 SSD के साथ, जो कि NVMe SSD है। बट मैंने एक चीज नोटिस की कि इसकी रीड राइट स्पीड ना अजीब थी, मींस स्टेबल नहीं थी। जब मैं क्रिस्टल डिस्टेंस पे टेस्टिंग कर रहा था, जब मैं 3 बार रन कर रहा था, 3 आइटरेशंस रन कर रहा था, तो ये कभी कभी 3000 MB पर सेकंड जा रहा था, कभी कभी 2000 जा रहा था, अजीब सा हो रहा था। और जब मैं 5 आइटरेशंस में रन कर रहा था उसको, तो ये 5000 MB पर सेकंड तक जा रहा था। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। अब ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मुझे अजीब लगी इसकी। बट ऐसे Gen 4 की है तो स्पीड अच्छी मिल जाती है।
डे टू डे एक्टिविटीज में तो दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपग्रेड की, तो अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलती हैं, एक में तो अभी लगी हुई है, एक और एम्प्टी M2 स्लॉट मिलती है जिसपे आप अगेन SSD अपग्रेड कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो ये जो लैपटॉप है इस पे कोई इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है AMD का 7435HS, इस पे कोई इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं रहता है, तो ये टोटली डेडिकेटेड जीपीयू पे चलता है। और इस पे आपको NVIDIA का GeForce RTX 3050 जीपीयू मिल रहा है, जो कि 4GB GDDR6 VRAM के साथ आता है, और ये ऑप्टिमस में काम कर रहा है, यहाँ आपको कोई मक स्विच नहीं मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये 75 वॉट्स की TGP के साथ आ रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा मिल जाएगा। बट अगेन मैंने Asus के ही और लैपटॉप्स भी देखे हैं, F17 सीरीज के देखे हैं, F15 सीरीज के देखे हैं, जो कि 95 वॉट्स TGP देते हैं सेम जीपीयू में। तो यहाँ पर इन्होंने 20 वॉट का थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आपको थोड़ा परफॉर्मेंस कम मिलेगा उसके कंपैरिजन में, बट स्टिल परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगा। बट इसका नुकसान ये होता है कि क्योंकि ये टोटली डेडिकेटेड जीपीयू में चल रहा है, तो आपको बैटरी रन टाइम इसमें कम मिलता है, और ये 75 वॉट्स में तब काम करता है अगर आप इसको टर्बो मोड में यूज करो, जो कि Asus के Armoury के सॉफ्टवेयर से आप चेंज कर सकते हो। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इस पे आपको मिलता है 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन, जो कि IPS पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, एडेप्टिव सिंक के साथ आता है। sRGB रेटिंग इसकी कम है, 62.5% की sRGB रेटिंग है, तो बेसिकली आपको व्यूइंग एंगल्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट कलर रिप्रोडक्शन में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो, आप कुछ वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में काम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। मैक्स ब्राइटनेस भी इसकी 250 इंच तक जाती है, यहाँ भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। टच पैड की बात करें तो यहाँ पर मुझे ये A15 सीरीज में ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है, टच पैड में ये डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक्स के अलग से बटन देते हैं, मींस कोई अंदर छुपे हुए बटन नहीं है, बाहर ही अलग से आपको बटन दिखते हैं यहाँ पर, जिससे इसको यूज करने में बहुत मजा आता है। मल्टी फिंगर्स का सपोर्ट है, यहाँ पर प्रिसिजन ड्राइवर्स का सपोर्ट है, टच पैड काफी स्मूथ है, कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं टच पैड को लेकर। कीबोर्ड की बात करें तो आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, और ये RGB बैकलाइट के साथ आता है, 3 लेवल्स में कस्टमाइज होती है, लो मीडियम हाई, और कलर्स तो आप अनगिनत बहुत सारे कलर्स हैं, आप चेंज कर सकते हो बैकलाइट के अकॉर्डिंगली। कीबोर्ड का की ट्रेवल साइज अच्छा है, अगर आपको टाइपिंग वगैरह करने की कुछ दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग के हिसाब से इन्होंने बनाया तो WASD की इसको अलग से मार्क किया हुआ है। कीबोर्ड में मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगी, ठीक है कीबोर्ड इसका। बात करते हैं वेब कैमरा माइक की, तो आपको ऊपर यहाँ पर एक वेब कैमरा मिलता है जो कि 720p रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है, 2 माइक्स मिलते हैं जो कि नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं। माइक और कैमरा इसका ठीक है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, लेकिन हाँ माइक में नॉइस कैंसलेशन है जो अच्छा काम कर लेता है, तो बैकग्राउंड नॉइसेस काफी क्लियर आउट कर देता है वो। बाकी आप कैमरा माइक टेस्ट देख लो, आइडिया कैमरा माइक कैसे है इसके। अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात करूं, मेरी वीडियो कैसी आ रही है, आइडिया लगाओ, मेरी साउंड कैसी आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका माइक और कैमरा कैसा है। ठीक है, मेरी तरफ से तो कैमरा ठीक है, बहुत एक्सीलेंट तो नहीं आप सोच सकते हो, टिप से थोड़ा आता है, लेकिन ठीक है ना, नॉर्मल वीडियोज करने के लिए, कभी कभार कॉलिंग लेने के लिए ठीक है, काम चल जाएगा। तो इसका कैमरा माइक टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकर्स की बात करें, उसमें आपको 2 डाउनफायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो कि स्टीरियो स्पीकर्स हैं, DTS ऑडियो सपोर्ट करते हैं ये। साउंड की बात करूं तो इसकी साउंड अच्छी है, बेस फील होती है साउंड में, जो कि आप DTS ऑडियो से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो स्पीकर्स में कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं, आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं इसके। बात करते हैं अगेन बैटरी डिपार्टमेंट की, तो जिसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस पे कोई इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है, तो टोटली आप डेडिकेटेड जीपीयू भी यूज करते हो इसको, उस कारण से ऑलरेडी पावर थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, पर फिर भी Asus ने इस पे 48 वाट की ही बैटरी दी है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर पता है आपको कि भाई पावर ज्यादा कंज्यूम करने वाला है, 90 वाट की बैटरी दे सकते थे, बट इन्होंने क्यों 48 वाट की बैटरी दी पता नहीं। मेरी टेस्टिंग में जब मैं इस पे वीडियो प्ले कर रहा था, फुल एचडी वीडियो था, तो ये 50% ब्राइटनेस में साइलेंट मोड में, पावर एफिशिएंट मोड में ये अराउंड 3.5 घंटे का बैकअप दिखा रहा था, जो कि मुझे बहुत कम लगा, क्योंकि नॉर्मली बिना इसका डिस्चार्ज रेट 13-14 वाट था। विदाउट मतलब आप कुछ नहीं भी करते हो, अगर स्टैंड बाई में रहता है लैपटॉप, आइडल में रहता है, तो भी ये 12 से 14 वाट कंज्यूम कर रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसका बैटरी कंजम्पशन हाई है बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड जीपीयू, और इस पे बैटरी कम मिलती है आपको। तो इस कारण से जिसको बैटरी के हिसाब से लैपटॉप लेना, आपको बैटरी अगर ज्यादा यूज करते हो, आप बहुत बार ऑन द गो होते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। चार्जिंग की बात करें तो 180 वॉट्स का चार्जर मिलता है, और इसको मैंने देखा 48 वॉट्स की मैक्स स्पीड में चार्ज कर रहा था, ये 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, बट स्टिल बैटरी कैपेसिटी कम है, तो आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप तो नहीं मिलने वाला। वायरलेस की बात करें तो आता है
रियलटेक के वाईफाई 6 कार्ड के साथ, जो कि ब्लूटूथ 5.3 भी सपोर्ट करता है। RTL 8852BE चिप का कार्ड है इस पे, जो कि डुअल बैंड है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको स्पीड अच्छी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस कैसा था इसका। तो देखिए 8 कोर का प्रोसेसर है, 16 थ्रेड्स मिलती है, काफी फास्ट है ये। बट मैंने जो चीज नोटिस की है ना कि i5 12500H से कम है इसका परफॉर्मेंस। अगर आसूस के वीवो को देखो तो उसके बराबर इसका परफॉर्मेंस, बट आसूस के टफ को अगर देखो जिसपे अगेन सेम प्रोसेसर है 12500H, उससे इसका परफॉर्मेंस कम है। मैं जैसे कि पास मार्क से हमेशा टेस्ट करता हूँ, इस पे भी मैंने पास मार्क से टेस्ट किया तो मैं देखा कि सीपीयू स्कोर इसको मिल रहा था 23254 पॉइंट्स, 2D स्कोर मिला 912 पॉइंट्स, 3D स्कोर मिला 13439 पॉइंट्स और रैम स्कोर मिला जो कि मेमोरी स्कोर 2674 पॉइंट्स। तो अब देखो स्कोर तो इसके अच्छे हैं। अगर आप देखो तो 20 या से ऊपर का सीपीयू स्कोर आ रहा है तो दैट मींस i5 12 जनरेशन के आसपास का परफॉर्मेंस दे रहा है आपको। अब बात कर लेते हैं अगर हम सिनेबेंच की, तो मैंने सिनेबेंच 2024 ट्राई किया था इस पे। उस पे इसको सिंगल कोर स्कोर मिला 87 पॉइंट्स और मल्टी कोर स्कोर मिला 701 पॉइंट्स। इसके बाद मैंने इस पे यूनिजन का हेवन बेंचमार्क भी ट्राई किया इस पे, तो इस पे मैंने देखा इसको पॉइंट मिलते हैं 3227 और FPS दिखा रहा था 128। तो देखिए इसका ग्राफिक्स कार्ड भी कम TGP वाला है, प्रोसेसर भी उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो इस हिसाब से तो मैं ये लैपटॉप सही नहीं समझता हूँ। बात कर लेते हैं अगर हम थर्मल्स की, तो थर्मल्स में तो देखिए A15 के जो ये बॉडी है ना काफी सही है थर्मल्स के हिसाब से। नीचे देखिए इस पे ये हनीकॉम पैटर्न मिलता है जिसपे अच्छे खासे वेंट्स बने हुए हैं। राइट साइड आपको यहाँ एग्जॉस्ट मिलता है, ऊपर अगेन यहाँ एग्जॉस्ट मिलता है, डिस्प्ले और टॉप के बीच में जो स्पेस है यहाँ एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो यहाँ थर्मल्स के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पे। प्लस AMD है तो कुछ खास ये ना थर्मल थ्रॉटल भी नहीं करता है। मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पे स्टेबिलिटी टेस्ट रन किया था तो मैक्स टेम्परेचर 95 डिग्रीज गया था सीपीयू का। ग्राफिक्स कार्ड का 86 डिग्री तक टच किया। इवन कि इस पे रैम का भी टेम्परेचर दिखा रहा जो 78 डिग्री तक गया था, तो हीट तो 95 डिग्री तक जा रहा था, बट ये थ्रॉटल नहीं हो रहा था। दोनों तरफ नीचे फैंस मिलते हैं जो कि इसको अच्छा खासा कूल डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कोई खास दिक्कत नहीं आएगी थर्मल्स को लेके, कुछ खास नॉइजी भी नहीं है, ठीक ठाक है ये। बाकी मैंने इसमें कुछ गेमिंग टेस्ट किए थे, आप देख लो गेमिंग टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है इसका, FPS आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा परफॉर्म करते हैं ये। DLSS का सपोर्ट है आपको, तो आराम से आप जिन जिन गेम्स में DLSS का सपोर्ट मिलता है आप उसको यूज करके इसको आप और अच्छा FPS गेन कर सकते हो। तो ये गेमिंग तो 3050 में जैसी होती है लैपटॉप्स में नॉर्मली वैसे हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे अजीब लगी, जैसे कि इस पे जो इंटीग्रेटेड GPU नहीं है जिस कारण से टोटल लोड बैटरी पे पड़ रहा है, तो वो सब थोड़ा अजीब लगा।
आगे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो आता है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ और इस पे मैकेफी का लाइफ सेफ एंटीवायरस फॉर 1 ईयर फ्री मिलता है। ऑफिस इस पे ट्रायल वर्जन मिलता है, कोई लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलता है इस पे आपको, तो यहाँ भी ये ठीक है। बात करते हैं रिकमेंडेशन की, क्या मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा? देखिए 60,000 का अगर लैपटॉप बोलो मुझे लेने के लिए, उस प्राइस में मेरी तरफ से तो लैपटॉप रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसका मुझे बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। टोटल लोड डेडिकेटेड जीपीयू पे था, बॉडी प्लास्टिक की है। इन सब हिसाब से देखूं तो मैं 3-4 हजार और खर्चा करके F50 ले लूंगा, जो कि i5 12500H के साथ आएगा। उस पे आपको 95 वॉट्स का RTX 3050 मिल जाएगा और उसका परफॉर्मेंस भी इससे बेटर रहेगा, प्लस मेटल बॉडी भी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ये लैपटॉप रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आपको और कम प्राइस में मिलता है, मान लीजिए 50-55 हजार तक मिल जाता है, तो उस केस में आप लैपटॉप ले सकते हो। 60,000 के ऊपर में लेने लायक प्रोडक्ट नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू इस Asus के A15 लैपटॉप का। तो आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि मैं इससे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।